ऑस्ट्रेलिया का इतिहास रहा है भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव का। एक पूरा दौर चला है, फिल्में बनी हैं। 2 घटनाओं ने उस दौर के वापस लौटने का डर पैदा कर दिया है। नया मामला मेलबर्न से आया है। वहाँ के बरोनिया इलाके में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर 21 जुलाई की रात अपमानजनक और गंदी बातें लिखी गई। एक तो बहुत ही घटिया बात लिखी गई, गो होम ब्राउन्स। साथ में हिटलर की तस्वीर भी ग्राफिटी में दिखाई देती है। यही वाहियात चीज़ पास के 2 एशियाई रेस्टोरेंट्स की दीवारों पर भी स्प्रे पेंट से बनाई गई। इन घटनाओं की जानकारी सबसे पहले द ऑस्ट्रेलिया टुडे नामक वेबसाइट ने दी। बात सिर्फ मंदिर तक नहीं रही। स्थानीय पुलिस ने भी बताया कि बरोनिया और बेजवाटर इलाकों की 4 अलग अलग जगहों पर भी ऐसे ही नस्लीय नफरत फैलाई गई है। एक हीलिंग सेंटर और 2 रेस्टोरेंट्स में घटिया भाषा में ऐसे ही भद्दे स्लोगन्स लिखे गए। पुलिस ने बताया कि मंदिर की दीवार पर ये शब्द सुबह करीब 9:30 बजे देखे गए। पुलिस इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर जांच कर रही है और इन्हें लिंक्ड इंसिडेंट्स बताया जा रहा है। स्वामीनारायण मंदिर मेलबर्न की भारतीय आबादी के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। वहाँ रोज़ की पूजा, त्योहारों पर आयोजन और सामुदायिक भोज हुआ करते हैं। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष मकरंद भागवत ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, मंदिर हमारे समुदाय के लिए एक शांति, आस्था और एकता का प्रतीक है। इस पर ऐसे अपशब्द देखना हमारे लिए दिल तोड़ने वाला अनुभव था। इस घटना के पीछे एक नियो नाज़ी ग्रुप का हाथ होने की बात की जा रही है, जिसने इससे पहले यहूदी प्रार्थना स्थलों और एशियाई मूल के कारोबारियों को भी निशाना बनाया है। ऑस्ट्रेलिया टुडे से बातचीत में जीतर्थ नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, पुलिस बस आती है, रिपोर्ट लिखती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, आरोपी को पकड़ती है और जमानत दे देती है। अब ये एक ट्रेंड बन चुका है। बस इतना ही होता है अब ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया राज्य की मुख्यमंत्री जेसिंटा एलन ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये महज वैंडलिज्म नहीं था, बल्कि एक सोची समझी नफरत की कार्रवाई थी। ये घटना डर फैलाने के लिए, लोगों को अलग अलग करने और उनकी सुरक्षा की भावना को तोड़ने के लिए की गई थी। विक्टोरिया में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, उन्होंने अपने बयान में कहा। मुख्यमंत्री ने भी ये बताया है कि मल्टीकल्चरल अफेयर्स मंत्री जल्द ही मंदिर जाकर समुदाय से मिलेंगे और सरकार की ओर से समर्थन देंगे। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, इस राज्य में आपकी संस्कृति, आपकी आस्था और आपका योगदान हमारे भविष्य का हिस्सा है। आपने जिस तरीके से इस हमले के बाद गरिमा और एकता दिखाई है, वो सराहनीय है। इस पूरी घटना से ठीक एक दिन बाद 23 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के एक और शहर एडिलेड में एक 24 साल के सिख युवक चरणप्रीत सिंह पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लोगों ने उस पर नस्लीय टिप्पणियां करते हुए उसे बुरी तरह पीटा था। ये घटना भी उसी प्रकार की घृणा से प्रेरित बताई जा रही थी। इन 2 घटनाओं के सामने आने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरत का सिलसिला तेज हो रहा है? मंदिरों, दुकानों और अब सड़कों पर ऐसे हमले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नस्लीय नफरत वहाँ के कुछ वर्गों में गहरी होती जा रही है। सरकार की ओर से बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन समुदाय की मांग है कि सिर्फ बयानबाजी नहीं, ठोस कार्रवाई हो, ताकि ऐसी घटनाओं को हम प्रिवेंट कर सकें। भारतीय मूल के लोग जो दशकों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या वे उस देश में सुरक्षित हैं जिसे उन्होंने अपना घर समझा? इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। मैं हूँ कनुप्रिया। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।